हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आत्म प्रकाश तिवारी और आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल एपी केमिस्ट्री क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप बीएचयू में पीएचडी करना चाहते हैं और आप सीएसआईआर नेट और गेट नहीं क्वालिफाई हैं, आप यहाँ का जो एंट्रेंस होता है पीएचडी के लिए उसको क्वालिफाई करके यहाँ पीएचडी करना चाहते हैं, तो आप कैसे तैयारी करें। ठीक है, देखिए, अगर यहाँ आप रिसर्च करना चाहते हैं तो आपको एक एंट्रेंस क्वालिफाई करना होता है जिसका नाम है आरईटी यानी रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, उसे हम शॉर्ट में बोलते हैं रेट। ठीक है, तो बीएचयू जो एग्जाम कंडक्ट करवाती है पीएचडी एंट्रेंस के लिए उसको हम बोलते हैं रेट। आई बात समझ में। अब देखिए, अगर आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कैसे रेट की तैयारी कर सकते हैं। एक्चुअली रेट का पैटर्न क्या होता है और कितने क्वेश्चंस आते हैं, आप कैसे तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, इस एंट्रेंस एग्जाम की अगर आप नेट और गेट नहीं क्वालिफाई हैं तो, और आप पीएचडी करना चाहते हैं। देखिए, जो रेट का एग्जाम होता है उसमें दो पार्ट्स होते हैं, पार्ट ए पार्ट बी। जो पार्ट ए होता है उसमें रिसर्च मेथोडोलॉजी, ठीक है, रिसर्च मेथोडोलॉजी के क्वेश्चंस आते हैं। और जो पार्ट बी होता है उसमें आपका सब्जेक्ट का क्वेश्चन आता है, यानी अगर आप केमिस्ट्री में पीएचडी करना चाहते हैं तो केमिस्ट्री का क्वेश्चन आएगा, फिजिक्स में पीएचडी करना चाहते हैं तो फिजिक्स में, मैथ करना चाहते हैं मैथ में। ठीक है, तो दो पार्ट में बेसिकली डिवाइडेड होते हैं क्वेश्चन पेपर, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए होता है रिसर्च मेथोडोलॉजी और पार्ट बी होता है केमिस्ट्री का। ठीक है, अगर हम बात करें केमिस्ट्री की, तो अगर आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो कैसे आप तैयारी करें। देखिए, जो हमारा जो हमारा पार्ट ए होता है वो होता है रिसर्च मेथोडोलॉजी का। उसको तैयार करने का सबसे सिंपल सा तरीका ये है, आप यूट्यूब पे जाइए, ठीक है, और वहां आप डालिए रिसर्च मेथोडोलॉजी एमसीक्यूज। ठीक है, यूट्यूब पे जाना है आपको, वहां टाइप करिए रिसर्च मेथोडोलॉजी एमसीक्यूज। तो जब आप वहां पे टाइप करेंगे तो बहुत सारे वीडियोस आएंगे। ठीक है, उन वीडियोस को आपको क्या करना है, देख लेना है। ठीक है, 1 घंटे के 2 घंटे के जितने भी वीडियोस होंगे आपको देख लेना है। तो वहाँ रिसर्च मेथोडोलॉजी से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, एमसीक्यूज होंगे, ठीक है, आपको देख लेना है, उनको समझ लेना है। और इसके बाद वही यूट्यूब से आपको रिसर्च मेथोडोलॉजीज वाला जो पार्ट है उसको तैयार करना है। आई बात समझ में। या आप गूगल पे जाके पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, रिसर्च मेथोडोलॉजी पीडीएफ, और जितने भी क्वेश्चंस आपको 1000, 1000, 500, 600 जितने भी मिले, ठीक है, उसको तैयार कर लेना है। आई बात समझ में। या तो आप यूट्यूब पे जाके पढ़ सकते हैं, वहां आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे जिनको आप देख सकते हैं। ठीक है, स्पीड बढ़ा के आप फटाफट देख लीजिए और 3-4 बार जितना हो सके आप देख लीजिए। आपका जो ये फर्स्ट वाला पार्ट है ये तैयार हो जाएगा। आई बात समझ में। इतना तैयार हो जाएगा कि एटलीस्ट आप कुछ को मतलब आधे से ज्यादा क्वेश्चन वहां पे अटेम्प्ट कर सकते हैं और उतना सफिशियंट होगा। आई बात समझ में। अब बात करते हैं हम केमिस्ट्री की। जैसे आप पार्ट ए तैयार करने का यही तरीका है। ठीक है, अलग से यहाँ आप कुछ मत पढ़िए, टाइम वेस्ट करेंगे इसके चक्कर में। मतलब ज्यादा बुक्स वगैरह कहाँ से क्या, परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप यूट्यूब पे जाइए या गूगल से डाउनलोड कर लीजिए जो हम बता रहे हैं, एमसीक्यूज को पढ़ लीजिए, यही तरीका है। और पार्ट बी केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में एक्चुअली क्या होता है, अगर आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो यहाँ पर जो केमिस्ट्री का पेपर होता है बेसिकली वो नेट लेवल का ही होता है। बहुत इजी नहीं होता है और बहुत टफ भी नहीं होता है। ठीक है, तो ये आप मत समझिएगा कि यहाँ जो एंट्रेंस होता है उसमें जो केमिस्ट्री पूछी जाती है वो बहुत इजी होती है। बहुत इजी नहीं होती है, वो ठीक ठाक केमिस्ट्री पूछी जाती है। और आप लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जब आप केमिस्ट्री का पेपर आपको मिलेगा तो उसमें जो फिजिकल के क्वेश्चंस होते हैं वो ठीक ठाक होते हैं। ठीक है, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फिजिकल के। और एनालिटिकल केमिस्ट्री, ध्यान ध्यान दीजिएगा, जो हम लोग इग्नोर कर देते हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री भी आपको पढ़ना है। आई बात समझ में। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री को अच्छे से तैयार करिएगा, क्योंकि यहाँ पे एनालिटिकल और फिजिकल केमिस्ट्री का जो वेटेज होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है और जो क्वेश्चन का लेवल है वो भी ठीक होता है। और ये अब बात रही कितने क्वेश्चन केमिस्ट्री के आते हैं, कितने क्वेश्चन रिसर्च मेथोडोलॉजी के आते हैं। तो 40 क्वेश्चन जो है वो आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी का रहता है और 60 क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री के रहते हैं। ठीक है, तो 60 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, 40 रिसर्च मेथोडोलॉजी के, दोनों मिला के 100 क्वेश्चन हो गए। और अगर आप 100 क्वेश्चन में
65 टू 70 क्वेश्चन करेक्ट कर गए, 65 टू 70 क्वेश्चन करेक्ट कर गए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, यानी आप रेट को क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है। और बाकी माइनस मार्किंग भी इसमें होती है, ये बात आप याद रखिएगा। और तो जितना भी करना है सही करना है, अदरवाइज आप बहुत अच्छे से निगेटिव में जाएंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन आई थिंक 3 नंबर का होता है और निगेटिव 1 नंबर का होता है। ठीक है, एक एक नंबर कटेगा अगर आप निगेटिव करते हैं और 3 नंबर मिलेगा एक क्वेश्चन पे। और याद रखिएगा, इसका जो केमिस्ट्री का पेपर होता है वो नेट लेवल का होता है, बहुत हल्का पेपर नहीं होता है, अच्छे लेवल का पेपर होता है। और यहाँ माना जाता है, ऐसा माना जाता है, रेट क्वालिफाई करना आसान नहीं है। ठीक है, कई बार ऐसा भी होता है जो नेट क्वालिफाई होते हैं वो भी रेट नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं, तो ये चीज़ आप समझिएगा, उस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। अगर आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो अच्छे से करिए और आपको इसका पूरा फायदा मिलेगा। एक बात जो मैंने कही वो आप ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे फिजिकल और एनालिटिकल के भी क्वेश्चंस अच्छे अच्छे पूछे जाते हैं, अच्छे लेवल के पूछे जाते हैं। एनालिटिकल के छोटे छोटे क्वेश्चंस रहेंगे, ट्रिकी क्वेश्चन रहेंगे, बट फिजिकल के अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो फिजिकल की अच्छी तैयारी करिएगा, बाकी इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक नेट के लिए जो पढ़ते हैं उतना सफिशियंट है। और रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए आप यूट्यूब से या गूगल से डाउनलोड कर लीजिएगा पीडीएफ एमसीक्यूज के, वही पढ़िए, बार बार पढ़िए, उसमें से आपका काम हो जाएगा, उसमें से आपको पर्याप्त क्वेश्चन मिल जाएंगे जितने की जरूरत है। तो बस यही रहा तरीका। बाकी कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो, आप हमें कमेंट में बताइए, हर समस्या का समाधान किया जाएगा। और अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो ऐसे बंदे जो रेट क्वालिफाई करके यहाँ पीएचडी कर रहे हैं हमारे यहाँ बीएचयू में, उनसे हम आपका इंटरेक्शन करवाएंगे और आप वो आपको अच्छे से गाइड कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय।